हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट अ परफेक्ट 70 डे शेड्यूल फॉर जेईई मेन 2022 फर्स्ट सेशन एंड द सेकंड सेशन। आप में से जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सबको पता ही होगा कि एनटीए ने रिसेंटली में आपके एग्जामिनेशंस को पोस्टपोन करके जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ जेईई मेन है वो रखा है 20th से लेकर 29th ऑफ जून 2022 के बीच में। सो आज डेट है आपका 10th ऑफ अप्रैल 2022 और आपके पास एग्जैक्टली 70 डेज बचे हैं। तो आज से अगर आप चाहो तो आप इस वीकली स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हो और इसको फॉलो करने से ऑब्वियसली मैं आपको सक्सेस तो गारंटी नहीं कर सकता, बट आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जेईई में अगर आप मॉक्स में 150 भी स्कोर कर लो, 200 भी स्कोर कर लो, 250 भी स्कोर कर लो, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आप अपना जेईई मेन बहुत इजीली निकाल लोगे। बट जो सक्सेस के चांसेस है वो मॉक्स से ही बढ़ते हैं। तो मैंने यहां पे आपको काफी बफर टाइम भी दिया, आपको उस बफर टाइम में भी अपना टाइम यूटिलाइज करते हुए मॉक्स देने हैं। और मॉक्स देने से ज्यादा जरूरी क्या होता है? मॉक्स देने से ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप बैठ के उन मॉक्स को एनालाइज भी करो। मान लीजिए आपने एक मॉक दिया, आपके नंबर आए उसमें कुछ 140 के आसपास, ओके। सो आपने अप्रोक्सीमेटली बहुत सारे क्वेश्चंस गलत भी किए, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी नहीं किए हैं। तो एनालिसिस में आपको क्या करना है? सबसे पहले कि आपने जो क्वेश्चन नहीं बनाए हैं बिना आंसर देके पहले उनको एक बार ट्राई करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप प्रेशर में नहीं बना पाएंगे एग्जाम के बीच में, बट अभी आपसे वो बन जाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप अभी ट्राई करोगे तब भी नहीं बनेंगे, क्योंकि आपने पूरा उसको थ्योरी को पढ़ा ही नहीं है, आपने उसके रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए ही नहीं है, ठीक है। तो आपको तब क्या करना है? आपको तब बुक खोल के जो जो चीजें आपसे बाद में अटेम्प्ट करके भी नहीं बने, बिना बुक खोले उनको पहले पढ़ना है और उसके बाद उन चीजों को सॉल्व करना है। देखना आपकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो लोग 80 स्कोर कर रहे हैं, आप 2 से 3 हफ्ते में 120 टच करना चालू कर दोगे। जो लोग 120 में है वो 150 पार जाना चालू हो जाएंगे, ठीक है। सो इस 70 डेज वीक वाइज शेड्यूल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले ये चीज जो है ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने काफी बफर टाइम भी दिया है और क्योंकि आप सबके अभी बोर्ड एग्जामिनेशंस भी है, तो इसीलिए मैंने जो शुरुआत के टॉपिक्स है वो बोर्ड्स के साथ ही अलाइन किया जो आपके क्लास 12th में है, ताकि आपकी प्रिपरेशन दोनों तरह के हो जाए, ठीक है। आप एक तीर से 2 निशाने मार सको, आप प्रिपरेशन करो जेईई की, लेकिन तब भी आपका बोर्ड्स का रिविजन होते रहे, ठीक है। सो वी नो दैट द क्लास 12th students have boards also in between. So the schedule is designed in a way that covers relevant 12th topics पर। जो आपके 12th के टॉपिक्स है, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स के, वो सबसे पहले है आपके लोग के लिए। The overall schedule is divided into 8 weeks, which means 8 into 7 is equals to 56 days. Keep at least 1 week as a buffer week to complete all the backlogs and revisions. तो आपको मैंने यहाँ पे 63 days देके रखे हैं। Now keep the remaining days for a full length mock test and their hardcore analysis. mock से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनका hardcore analysis. Note, at the end of every week you have to give a mock test of whatever you complete from the NTA अभ्यास। ये आपका एक सोल्यूशन हो सकता है। या फिर आप में से बहुत से लोग अभी कॉन्फिडेंट हो गए कि यार चलो मेरा 80% कोर्स हो गया, 90% कोर्स हो गया है, मैं अभी से फुल लेंथ कोर्स के मॉक्स अटेम्प्ट कर सकता हूं। तो आप यहां पे फुल कोर्स मॉक्स भी देख सकते हो, कोई आपको पाबंदी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैथमेटिक्स का शेड्यूल देख लेते हैं। वीक 1 सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। ये आपका वीक 1 का शेड्यूल है। अब आप आराम से मैथमेटिक्स, इनमें से हो सकता है आपको सेट्स पहले से आता हो, रिलेशंस पहले से आता हो, फंक्शंस पहले से आता हो, आपको ये दोनों नहीं आता हो, ठीक है। मान लेते हैं, ऐसा एक सिनेरियो अपन ले लेते हैं, ओके। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि आप कम से कम जब रिवीजन कर रहे हो ना, ये जो चीजें आपसे हो चुकी है इनके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लो, ठीक है। और ये जो आपने नहीं पढ़ा है आप उसको बेसिक से पढ़ लो और उसके बाद भी खत्म जो फिनिशिंग टच है वो भी इसके पीवाईक्यू से कर लो, ठीक है। यानी जो चीजें आपकी हो चुकी है उसके पहले पीवाईक्यू कर लो, तो ये आपका पूरा सॉर्टेड हो गया। और अब ये जो आपका बचा हुआ है उसको बेस से चालू करके पीवाईक्यू के साथ उसको दफना दो, ठीक है। वीक 2 में वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स आपको करना है। वीक 3 में वेक्टर्स, 3D और लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। वीक 4 की बात कर लेते हैं, कैलकुलस आपको पार्ट 1 करना है, डेरिवेटिव्स और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। वीक 5 में कैलकुलस का जो सेकंड पार्ट है, इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस, आपको ये करना है।
वीक 6 में आपको करना है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम। तो बेसिकली आपका यहाँ पे एरियाज भी आ गए इंटीग्रल के साथ में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बेसिकली। वीक 7 में आपको करना है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। और वीक 8 में आपको खत्म करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बात हो गई मैथमेटिक्स की। यहाँ पे 8 वीक का शेड्यूल है। एक वीक मैंने बताया था आपका बफर रहेगा और एक वीक में आपको पूरे के पूरे मॉक्स देने हैं और उसका हार्डकोर एनालिसिस करना है। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैट्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका वीक 1 पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी आपको सेकंड वीक में करना है। थर्ड वीक में ऑप्टिक्स, ईएमआई और एसी खत्म करेंगे। फोर्थ वीक में हम खत्म करेंगे मॉडर्न फिजिक्स, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है। ये एक हाई वेटेज टॉपिक है, तो मैंने एक पूरा हफ्ता सिर्फ और सिर्फ आपके मॉडर्न फिजिक्स को दे दिया। तो ये आपका बोर्ड प्रिपरेशन में भी काम आ जाएगा 4 हफ्ते बाद। और आपका जो वीक 5 है उसमें आपको करना है मैकेनिक्स अप टू वर्क पर एनर्जी। और वीक 6 में सेकेंड पार्ट ऑफ मैकेनिक्स आपका रोटेशनल मोशन और आपका ग्रेविटेशन आपका वीक 6 में जाएगा। और वीक 7 में आपको करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। और आखिरी वीक जो आपकी प्रिपरेशन की रहेगी उसमें करेंगे हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स एंड मेजरमेंट। ये बात हो गई फिजिक्स और मैथमेटिक्स की। अब बात करने वाले हम केमिस्ट्री की, जो हमारा लास्ट है। एक मेरा हैक याद रखना, एनसीईआरटी इज द की। एनसीईआरटी इज द की मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग अभी देखने वाले हो इस बार। एक प्रेडिक्शन नहीं है, एक स्पॉइलर है कि आप में से बहुत से लोग इस बार 75 to 80 मार्क्स लाके भी कुछ शिफ्ट्स में, क्योंकि इस बार तो आपके ऑलमोस्ट 8 शिफ्ट्स में होने वाला है, 75 to 80 लाके भी शायद आपकी 99 परसेंटाइल ना बने केमिस्ट्री में, जेईई मेन में, ठीक है। तो इसीलिए केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की जितना चाट सको उतना ढंग से चाट लो। ओके, वीक 1 में जीओसी, हैलो एल्केन्स, हैलो एरीन्स और अमीन्स। वीक 2 की बात करते हैं, अल्कोहल्स, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन और आपके जितने भी नेम रिएक्शन आपको सारे खत्म करने हैं। वीक 3 में बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ एंड पीरियोडिक टेबल। तो ये जो चीजें है वो तो आपकी रट्टा मारने के लिए, और ये आपको थोड़ा सा इसका ट्रेंड देखना पड़ेगा, तब जाके आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सको। वीक 4 में केमिकल बॉन्डिंग, सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री, यानी कि इसमें भी काफी ऐसी चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। उतना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपका पूछा नहीं जाता एग्जामिनेशन में। और वीक 5 में आपका है ब्लॉक केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वीक 6 की बात कर लेते हैं, मेटलर्जी, सॉल्ट एनालिसिस, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड वीक 7 में रिडॉक्स रिएक्शन, सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स। और जो आखिरी वीक है उसमें केमिस्ट्री का खत्म करना आपको थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। अगर मान लीजिए आप फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स पहले कर ले रहे, बस कोई दिक्कत नहीं है, आप साइन चेंज करके भी आराम से केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स कर सकते हो। कोरिलेट करके चलो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो थर्मोडायनेमिक्स है वो डिफरेंट नहीं है, बस उसका जो साइन एनालॉजी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर आप एक का कर ले रहे हो, ऐसे नहीं कि आपको दूसरे में वापस से अनलर्न करके पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है, बस साइन लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है। अगर एक बार समझ गए, आपका एक्सपर्टीज आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके साथ आपको करना है इक्विलिब्रियम वीक 8 में। ये हमारा था पूरा स्केड्यूल 7 वीक का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का। 8 वीक का स्केड्यूल सॉरी मैंने आपको दिया है यहाँ पे। और जो 2 वीक, 1 वीक बफर और 1 वीक आपको क्या रखना है, मॉक के लिए। तो ये हमारी प्रिपरेशन है। इसमें आपकी डेफिनेटली मैं सक्सेस की गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन आपके सक्सेस के जो चांसेस है, जो लोग अभी स्कोर कर रहे हैं मॉक्स में 80, पोटेंशियल है कि आपको 150 के पार फेंक दे। जो लोग स्कोर कर रहे हैं 150, पोटेंशियल है कि आप 230 के पार चले जाओ। बट इसको फॉलो करते समय एकदम ट्रू रहना अपने साथ, जो मैंने स्केड्यूल दिया उसके साथ चलेंगे। बफर टाइम भी है, मॉक देने का भी टाइम है, हम बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। चाहे आप क्लास 12th में हो, चाहे आप ड्रॉपर हो, आप इसको फॉलो कीजिए, आपको रिजल्ट दिखना बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। ठीक है गाइस, सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अगले वीडियो में। समय आ गया आप सबसे अलविदा लेने का। अलविदा।